हेलो दोस्तों। आज की जो स्टोरी है यह एक लड़के के कत्ल पर आधारित है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव है। इस गांव के काफ़ी पास में ही एक घर बना हुआ था। ये घर था ये एक एकांत में बना हुआ था और ये घर बहुत ही पुराना हो गया था। ये एक प्रकार से खंडर की तरह था। जब भी गांव वाले इस घर के पास से गुजरते थे, दिन को या रात को, इन्हें अक्सर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी। कभी कभी तो लोगों ने सुना कि ये जो घर है, इस घर से रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं और कोई घर से पुकार रहा हो, ऐसे कि बचाओ बचाओ, इस प्रकार की आवाज़ें बहुत सुनाई देती हैं। और ये जो लड़के की आत्मा थी, ये गांव वालों को बहुत परेशान करती थी। कोई भी व्यक्ति उस घर के सामने से गुजरे या कहीं भी अकेले हो, ये लड़का उससे परेशान करता रहता था। ये जो लड़का की आत्मा थी, ये बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति की थी। ये किसी को भी कहीं भी जाए वो परेशान करता रहता था। गांव वाले इस आत्मा से तंग आ चुके थे। इसके लिए उन लोगों ने एक गांव में बैठक की और पता किया कि आखिरकार ये लड़का यहाँ पर आया कैसे। इन लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया। जब ये तांत्रिक उस घर के अंदर गया तो उसे वहाँ का वातावरण बड़ा ही प्रभावित करने लगा। उसे ऐसे लगने लगा कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था बहुत ही नेगेटिव हो गया था। उसने अपनी मंत्र शक्तियों से वहाँ की चीज़ों को समझा तो उसने पाया कि वहाँ एक लड़की की आत्मा नहीं बल्कि 3-4 आत्माएं हैं। ये जो आत्माएं हैं 3-4 आत्माएं हैं। इसमें से कुछ आत्माओं की मौत जलने से हुई है और कुछ की मौत यहाँ पर कत्ल की गई है। और इनमें से एक ही लड़का है जो गांव वालों को ज़्यादा परेशान करता है। और इधर पर एक बात और गौर करने की है कि इस गांव में एक घर था। उस घर के लोगों को ये लड़का जो था बहुत ही परेशान करता था। उनके घर में अक्सर ये लड़का को देखा जाता था। उस घर के लोग जो थे दावा करते थे कि ये जो लड़का है, ये रात को हमारे चारपाई के पास में, कहीं हमारे छत में, कहीं हमारे दरवाजे के पास में अक्सर खड़े मिलता है। और कभी कभी तो ये हमारे ऊपर बैठ जाता है और हमारे गला दबाने लगता है। तो इस बात से सब अनजान थे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो गांव वालों के बीच दहशत और बढ़ गई। जब तांत्रिक उस लड़के को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम गांव वालों को इतना परेशान क्यों करते हो, तो उसने कहा कि इसी गांव में एक घर है और उस घर के लोगों ने हमारा यहाँ पर कत्ल करवाया है। हम पास के ही गांव में रहते थे और इनके घर में एक लड़का था। उस लड़के से हमारी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने से हमारे लोगों के बीच काफ़ी हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद हम अपने गांव से बाहर कमाने के लिए जा रहे थे। तभी इनके घर के लोग और कुछ और आदमियों ने मिलकर हमें पकड़ा लिया और इस खंडर में ले आए और यहाँ पर उन लोगों ने हमारा कत्ल कर दिया। कत्ल होने के बाद ये लोग यहाँ से निकल गए और हम यहीं पर मर गए और यहीं पर हम रह रहे हैं। हम इन लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिरकार हमारे ये जो हल किया है, यानी कि जिसने हमारा कत्ल किया है, वो कौन है। लेकिन ये लोग हैं हमारी बात को सुनते ही नहीं। इससे हमें गुस्सा आ जाता है और हम सभी को परेशान करते हैं। तो तांत्रिक ने कहा कि आखिरकार तुम्हें सब लोगों को परेशान करने से क्या मिलेगा, आखिरकार वो कौन है, उसे यहाँ बुलाओ और हम उससे पूछते हैं। तो गांव वालों ने उस घर को वालों को सभी को बुलाया और पूछा, क्योंकि इन घर वालों को ये लड़का ज़्यादा परेशान करता था। तो जब पूछ रहे थे तांत्रिक, तो इनके पास एक लड़का आया। वो लड़का जो थे 25 साल का था। ये 25 साल का लड़का था। ये जैसे ही तांत्रिक के पास आया, ये डरने लगा और कहने लगा कि बाबा हमें बचा लो, हमें बचा लो। ये जो लड़का है ये हमें कई बार मारने की कोशिश कर चुका है।
एक बार तो इसने हमें बाइक से गिरा दिया था और एक बार इसने हमें छत से गिराने की कोशिश की है। कृपया करके हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन तांत्रिक उससे कुछ कहते इसके पहले ही जो लड़का था उसने अपनी तेज़ी आवाज़ से कहा कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, हम इसे मार देंगे। क्योंकि लड़का जो था इस समय वो अपने बदले की भावना से बोल रहा था। फिर तांत्रिक जो था, तांत्रिक ने उस लड़के की तरफ देखा और उससे कहा कि तुम शांत हो जाओ, हम इसे को देख लेंगे। फिर जो तांत्रिक था उसने उस लड़के से, यानी कि जो लड़का मर गया था, जिसका कत्ल हो गया था, उससे बात की और पूछा कि आखिरकार तुम इसे छोड़ोगे कि नहीं। तो उस लड़का ने कहा नहीं। तो ये बात सुन के गाँव वाले काफ़ी हैरान हो गए। और जो लड़का था जिसका कत्ल हुआ था उसने ये भी कहा कि हमारे बीच जो भी आया इसे बचाने, हम उसको भी मार देंगे। इस बात को सुनकर जो तांत्रिक था वो गुस्सा हो गया और उसने कहा कि हमारे रहते तुम इसे नहीं मार सकते। और जो तांत्रिक था उसने तुरंत गाँव वालों से कहा कि हम आप लोगों को कुछ सामग्री लेकर आए हैं, इस सामग्री को लाओ और इसे हमें कैद करने के लिए एक हवन करना होगा। हम जब तक हवन करें तब तक यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। तो उस गाँव वालों ने कहा ठीक है। गाँव वाले सभी सामान ले आए और वहाँ पर हवन चालू हो गया। जब वहाँ घर में हवन चालू हो रहा था तो जैसे जैसे जो पंडित थे वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे और जिस लड़के ने कत्ल किया था वो पागल में बैठा था, उसके चारों तरफ अजीब काली काली परछाई सी छाने लगी और वहाँ पर अजीब सी आवाज़ें बहुत तेज़ी के साथ आने लगी। ये सब सुनकर गांव वाले काफ़ी डरने लगे। लेकिन तांत्रिक जो था वो अपनी निरंतर पूजा करता चला जा रहा था। फिर जो धीरे धीरे वो सभी जो आवाज़ें थी अजीब सी वो सब शांत हो गई और पास में एक तांत्रिक ने एक मटका रखा था। उस मटके में हाथ को अपने मंत्र पढ़ते हुए तांत्रिक ले गया और एक काली सी पर हवा थी वो उसे अपने मटके में बंद कर लिया। और जैसे ही मटके में उसे बंद किया तुरंत उसे एक लाल कपड़े से ढक दिया और उसे कलावा जैसा था लाल लाल धागा उसे बांध दिया। उसे बांधने के बाद ये जो मटकी थी, इस मटकी को उनके घर वालों को दे दिया, जिस घर वालों को ये अधिक परेशान करता था। उसे देने के बाद कह दिया कि इसे किसी बहते हुए जल में डाल दो ताकि ये तुम्हारे लोगों के द्वारा हमला ना करे और तुम्हें लोगों को परेशान ना करे। और तांत्रिक ने एक बात और कहा इन लोगों से कि जब इस मटकी को आप लोग जल में डालना तो उसे पीछे मड़ के नहीं देखना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी हानि हो सकती है। जैसा ही तांत्रिक ने कहा था इन लोगों ने वैसा किया। फिर कभी गांव वालों ने उस घर से किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ ना ही सुनी और ना ही किसी लड़के को आज तक वहाँ पर देखा है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना।